हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शीत युद्ध का दौर या फिर शीत युद्ध किसे कहते हैं। ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, तो वीडियो को स्किप करके मत देखना क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो आपको पेपर में कई बार लिख के उसे आपको बताना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो शीत युद्ध को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वार को, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध को। और उसे समझने के लिए हमें जाना होगा इतिहास के पन्नों में। तो चलते हैं हम इतिहास में। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो सर्दियों में लड़ा जाता था और गर्मी आते ही बंद हो जाता था। ऐसा बहुत से स्टूडेंट, बहुत से बच्चे सोचते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ नाम शीत युद्ध है, बाकी इसका सर्दी या गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो लोगों के दिमाग में होता है। राजनीति करके एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, हमारा देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक राजनीतिक तौर पे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। दोनों एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, राजनीतिक तौर पे एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तो ये भी एक तरीके का शीत युद्ध है जो हम माइंड में रखते हैं, लेकिन ऊपर से हम दिखाते हैं कि हम दोस्त हैं, हम अच्छे हैं, वो वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो सामने वाले की गलती कुरेद कुरेद कर निकाली जाती है इसमें, और अपनी जो है अपनी गलतियों को पेंट करा करा के छुपा लिया जाता है। इस तरीके से होता है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो किसी मैदान में नहीं था, किसी जगह पर नहीं था। यह एक राजनीतिक युद्ध था। इसमें दो महाशक्तियां थी, पहली संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। दोनों ही महाशक्तियां दुनिया के सामने महान बनना चाहती थी और अपना वर्चस्व कायम करना चाहती थी। अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि वर्चस्व क्या होता है। वर्चस्व होता है अपना अधिकार पूरे तरीके से जमाना। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि हर एक देश अमेरिका से डरता है। अमेरिका कुछ भी कहता है तो बाकी देशों को वो मानना पड़ता है। अमेरिका से दोस्ती करके जो है बाकी देश खुश होते हैं और अमेरिका से दुश्मनी लेते हुए डरते हैं। तो वो एक तरीके से अमेरिका का पूरे विश्व पर वर्चस्व है। उसी तरीके से जब ये युद्ध चल रहा था तब दो महाशक्तियां थी। पहला तो अमेरिका ही, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा सोवियत संघ। तो दोनों बराबरी की टक्कर पे थे और दोनों ही महाशक्तियां दुनिया के सामने क्या बनना चाहती थी, महान बनना चाहती थी और अपना वर्चस्व कायम करना चाहती थी। वर्चस्व का मतलब मैंने आपको बता दिया है, सारी सत्ता, सारे अधिकार, सब कुछ अपने हाथ में पूरे तरीके से नियंत्रण में यानी कि कंट्रोल में कर लेना। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आज अमेरिका के हाथ में सब कुछ है। जैसे दुनिया एक क्लास है मान लीजिए और अमेरिका उसका मॉनिटर बना हुआ है, ठीक है, तो वो होता है वर्चस्व। बस ये समझ लो कि उस समय मतलब शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही क्लास के मॉनिटर बनना चाहते थे। ये तो सबको पता है कि पहले प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद शीत युद्ध हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, तो यहाँ हमें पहले विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हमें समझना पड़ेगा दूसरे विश्व युद्ध को। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जान और माल दोनों की ही बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। कुछ देश तो इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हो गए थे कि उनके पास दाल रोटी खाने तक के भी पैसे नहीं थे। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। जस्ट जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तभी शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। एक तरफ धुरी राष्ट्र थे जिसमें कौन कौन था, जर्मनी, इटली, जापान। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे, उसमें कौन कौन था, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। ये बात हो रही है दूसरे विश्व युद्ध की। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। 1945 में अगस्त में अमेरिका ने जापान के दो शहर पे, एक था हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी, दोनों पे क्या किया, परमाणु बम गिरा दिए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही क्या हो गया, दूसरा विश्व युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि जापान ही एक ऐसा देश था जो हार नहीं मान पा रहा था उस टाइम पे। अब जापान पे भी हमला हो गया और वो भी हार गया, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। जो लोग अमेरिका के खिलाफ थे उनका कहना है कि जापान आत्मसमर्पण करने ही वाला था, वो हार मानने वाला था, पर फिर भी अमेरिका ने बम गिराए। पता क्यों? क्योंकि वह सोवियत संघ और पूरी दुनिया के सामने अपनी शक्तियां दिखाना चाहता था और सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता था, क्योंकि उस समय जो है सबके पास परमाणु शक्ति नहीं थी। अब क्या हुआ, वैश्विक राजनीतिक मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ। जर्मनी और जापान तो हार ही चुके थे
और यूरोप के बाकी देशों में भी दाल रोटी खाने के भी लाले बेले पड़ रहे थे। अब सिर्फ बचा कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है शीत युद्ध, ठीक है। तो अमेरिका और सोवियत संघ ही विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी। दोनों के पास बहुत सारी सेना, हथियार, पावर, सब कुछ था, खूब खूब था, ठीक है। जब दोनों के पास ही इतनी पावर थी कि दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर सकते थे, तो ऐसी बर्बादी के बाद फ़ायदा कोई तीसरा ही ले जाता। तब दोनों ने दिमाग लगाया कि यहाँ युद्ध नहीं होना चाहिए, और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। बाकी सारे छोटे देश अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से जुड़ गए, कोई अमेरिका के साथ तो कोई सोवियत संघ के साथ, जिसे जहाँ ठीक लगा उसके साथ हो लिया। दुनिया दो गुटों में बट गई। दो गुटों में बटने का ये मतलब नहीं है कि दुनिया के दो टुकड़े हो गए थे, अंतरिक्ष में दो टुकड़े घूम रहे थे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। दुनिया का दो टुकड़ों में मतलब होने का मतलब है जैसे कि आपकी क्लास को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना, ग्रुप बना दिए जाते हैं, वैसे दुनिया 2 ग्रुप में बट गई। लेकिन इसमें हुआ क्या कि पश्चिम यूरोप के जो ज़्यादातर देश हैं उन्होंने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप जो है वो सोवियत संघ में आ गए। इसलिए यूरोप में इन्हें पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं। सबने क्या करे, अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। पश्चिमी गठबंधन ने खुद को 1949 में एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो, जिसमें 12 देश शामिल थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या थी, इसमें कितने देश शामिल थे और ये क्यों बनाया गया था, तो उस सब की भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी। पूर्वी गठबंधन ने क्या बनाया? वारसा संधि। ये भी एक ग्रुप का नाम है, वारसा संधि, और ये बना 1955 में, ठीक है। महाशक्तियों के बीच तानातनी का मुख्य अखाड़ा कौन बना? यूरोप। मतलब सबसे ज़्यादा जो बातें होती थी, बैठक होती थी, वो सब यूरोप में होती थी। ऐसा भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया। पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने और भी ग्रुप्स बनाए। दक्षिण पूर्व में सीटो, ठीक है, SEATO, और इसकी फुल फॉर्म होती है, और केंद्रीय संधि संगठन में सेंटो, CENTO। अब देखकर सोवियत संघ चुप थोड़ी बैठ जाता कि अमेरिका ने 2-2 और ग्रुप बना दिए यूरोप की तरफ। अब सोवियत संघ तो चुप बैठने वाला नहीं था, तो उसने क्या किया? सोवियत संघ ने चीन, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वो देश भी काम आ जाएं। ऐसे हालात में कुछ देश भारत जैसे भी थे, जो ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से नए नए आज़ाद हुए थे, क्योंकि ये तब की बात चल रही है जब हमारे देश को नई नई आज़ादी मिली थी, और उन्हें नई नई आज़ादी मिली थी। ऐसे उन देशों को चिंता थी ऐसे में कि कहीं वे किसी ग्रुप में अगर शामिल हो गए तो ऐसा ना हो वो फिर से हमारे देश पे कब्जा कर लें, तो उन्हें अपनी आज़ादी खोनी तो नहीं थी। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष, कि ना तो हम सोवियत संघ के साथ हैं और ना ही हम अमेरिका के साथ हैं, हमारा एक अलग ही ग्रुप है, वो है गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष में भी काफ़ी देश शामिल थे, उसमें एक भारत भी था। ऐसा नहीं था कि शीत युद्ध में लड़ाई नहीं हुई, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, जान माल को भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाता तो जितना उसमें नुकसान होता उतना नहीं हुआ। शीत युद्ध ने एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध को होने से बचा लिया। बस दोनों ही एक दूसरे को राजनीतिक तौर पे नीचा दिखाते रहे, और नतीजा आपके सामने, अमेरिका जीत गया। और क्या हुआ? पूरा विश्व परमाणु हमले से बचा रहा, क्योंकि दोनों में से कोई भी अगर परमाणु हमला करता तो बाकियों को भी झेलना पड़ता। तो इसी के साथ ये आपका शीत युद्ध जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरह किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़। और हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल ही गई, आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने NCERT की 9th और 10th पूरी SST अपलोड की हुई है। सोशल स्टडीज़ के जितने भी चैप्टर हैं सारे अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी 12th क्लास और 11th क्लास के इसी टाइप के टॉपिक में इस पर डाल रही हूँ, तो एक बार आप चैनल पर जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। फिर से कह रही हूँ, बाय गाइज़।